हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल। स्वागत है सभी का लर्न विद स्मार्ट। तो दोस्तों, आपने एक टॉपिक देखा होगा जो आज के समय एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर से। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत में डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशन हुए हैं, उससे रिलेटेड आपके सवाल आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके सवाल बनते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। उसके बाद व्हाइट या फ्लड रेवोल्यूशन से सवाल आते हैं आपके, पिंक रेवोल्यूशन से, येलो रेवोल्यूशन से, सिल्वर जो फाइबर रेवोल्यूशन हुआ या सिल्वर रेवोल्यूशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपके वेरियस एग्जाम, एसएससी के हम लोग बात करने जाएं, डिफेंस की बात करने जाएं, रेलवे की बात करने जाएं, या जो स्टेट लेवल के आपके एग्जाम होते हैं जैसे यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी और जो बिहार पीएससी का है, उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आता तो स्टैटिक कैटेगरी में है, बट इससे कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं पूरा का पूरा आज के सेशन में कवर कराऊंगा। और याद रखिएगा, अगर आपने इस टॉपिक को बिगनिंग से लेकर के एंड तक पूरा देख लिया तो आपका ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये रेवोल्यूशन को लाने में इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा है, यानी कि जो भी इसके इंपॉर्टेंट फादर्स रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके फादर्स भी पूछे जाते हैं और रेवोल्यूशन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा रेवोल्यूशन किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है या किस पर्टिकुलर सेक्टर से कौन सा रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक सवाल रखा है। इन्होंने पूछा है कि जैसे हम लोग मछली पालन की बात करने जाएं या जो समुद्र से मिलने वाले सी फूड्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कौन सा रेवोल्यूशन है, तो आई होप कि आपको मालूम होगा कि ये हमारा जो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है, दैट इज अ ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल आते हैं आपके। ठीक है, जैसे पूछा गया येलो रेवोल्यूशन, तो जो सरसों का उत्पादन होता है, जिसमें आप सरसों का उत्पादन करते हैं, वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका येलो रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे इसमें एक और सवाल पूछा गया है कि जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका टाइम पीरियड क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको मालूम होगा कि उसमें सबसे पहले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया, उसके बाद भारत में इसको जो शुरू करके आए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब। ठीक है, तो भारत में इसको शुरू किया जाता है तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद, और भारत में इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1966 से लेकर के, याद रखिएगा, 69 के बीच में रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से देख करके जरूर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। अब इसको पूरा हम लोग थ्योरी में 1 बाय 1 बिगिनिंग से लेकर के एंड तक पूरा देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आपको मालूम है कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा एक लीडिंग कंट्री बन रहा है इस समय विश्व में। अभी हाल ही में इंडिया ने अपने नॉन जो बासमती राइस है उसको एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। तो आपको मालूम है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में क्राइसिस जैसा मच गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो उसके राइस के प्राइस हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय अगर हम लोग व्हीट की भी बात करने जाए तो व्हीट को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह की परिस्थितियां हैं। तो इंडिया की अगर हम लोग बात करने जाए तो इंडिया इस समय कृषि प्रधान देश कहलाता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व रहता है। और अगर हम लोग देखने जाए तो हमारे देश के लगभग जो भी हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसके अराउंड 51 और 52% एरिया में एग्रीकल्चर होती है दोस्तों। ठीक है, सो इंडिया विथ इट्स एग्रेरियन हेरिटेज हैड विटनेस्ड सेवरल, कह सकते हैं, पायोटल एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन that have transformed the country's framing landscape and contributed significantly to its food security and economic growth। ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी जीडीपी में भी बात करने जाएं तो हमारे जीडीपी सेक्टर जो होता है, जीडीपी आपको मालूम है कि 3 सेक्टर से आता है। एक होता है प्राइमरी, फिर दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, फिर आता होता है आपका टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर काउंट होता है और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 14 से लेकर के 17% के आसपास तक है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीजों का आपके धीरे धीरे लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विश्व में जो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू किया दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है आपके कौन, नॉर्मन बोरलॉग। कई बार पुरस्कार भी पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है, अवार्ड है, वो किस सेक्टर में दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए वो कौन लेके आए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लेके आए। और इन्होंने इसकी जो शुरुआत की दोस्तों लगभग 1960 के दशक में की। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और इन्होंने हाई यील्ड वेराइटी सीड का निर्माण किया। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ये HYVS कई बार एग्जाम में
आपको एब्रिविएशन के तौर पर भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर पढ़ के चले जाइएगा। और इनको 1970 में नोबेल का शांति का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइएगा। ये एक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए साइंटिस्ट थे और इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, जनक माना गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाएगा। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कह सकते हैं। अब इन्होंने जिन फसलों के उत्पादन पर जो सबसे ज्यादा जोर दिया वो किस पे था, याद रखिएगा, व्हीट। ठीक है, फिर राइस, ज्वार और मक्का, यानी कि गेहूं, बाजरा और जो मक्का और चावल है, इन फसलों के उत्पादन पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। और जो उस समय फूड क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, उस फूड क्राइसिस को सॉल्व करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये तो हमने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की बात कर ली। अब अगर हम लोग भारत के यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करने जाएं तो है हमारे पास डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और दूसरे आते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब भारत में ब्रिटिश रूल एंड हुआ तो भारत बहुत सारी चीजों में पीछे छूटा हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारी ऐसी फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था जो भारत में एक्चुअली खाद्यान्न की सिक्योरिटी को पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, वो भारत में बहुत सारी कॉमर्शियल क्रॉप लेकर के आ गए थे, जिसमें आपने इंडिगो का प्रोडक्शन देखा होगा, टोबैको का प्रोडक्शन देखा होगा, रबड़ का प्रोडक्शन देखा होगा, चाय और कॉफी का उत्पादन देखा होगा। ठीक है, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे फूड को उन्होंने डिप्लॉय कर दिया था, किसमें, यूके कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। तो भारत में बहुत सारे फेमाइन आ गए, बहुत सारे लोग फूड की सप्लाई प्रॉपर ना मिल पाने की वजह से, भूखमरी के शिकार की होने की वजह से मर गए। ठीक है, तो भारत सरकार, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से हम लोग अपनी ये जो बड़ी जनसंख्या है उसका पेट भर सके। तो हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी थी। हम लोग पहला पंचवर्षीय योजना जो एग्रीकल्चर पर लेकर के आए, हैरल्ड डॉर्मन, वो इतना ज्यादा कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफी हद तक हमने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने में फोकस किया। लेकिन जब दूसरा पंचवर्षीय योजना आया आपका, जो 56 से लेकर के 61 तक था, तो इसमें हमने हैवी इंडस्ट्री पर फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, और हैवी इंडस्ट्री पर फोकस करने की वजह से एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं हो पाया और फिर से फूड क्राइसिस आ गया। ठीक है, 62 में हमने चाइना वॉर फेस किया, तो 61 से लेकर के जो 66 वाला प्लान था हमारा, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल हो गया, क्योंकि 62 में आपने चाइना के साथ युद्ध फेस किया और 65 में भी आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध फेस किया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमें अपने देश के लोगों का पेट भरना, यानी कि उनके लिए फूड प्रोवाइड करना। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो किसके द्वारा किया गया, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के आए और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत उन्होंने कहां पे की दोस्तों, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री यानी कि पंजाब से। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो पंजाब से याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल स्टेट हुए वो भी आपका पंजाब, हरियाणा और यूपी वाला क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हुई। ठीक है, बाद में जो व्हाइट रेवोल्यूशन कह सकते हो, फ्लड रेवोल्यूशन है, इसको इंपॉर्टेंट गति देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया वो किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा, जिनको हम लोग मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं, तो इसको वन बाय वन देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला ये सवाल आता है कि हरित क्रांति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 25 मार्च, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख के चले जाइएगा। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है दैट इज एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, 100% पूछा ही जाता है, तो इनको एक बार जरूर देख के जाना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करने जाएं तो जैसे आपने उनकी बात की थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो अमेरिका से बिलोंग करते थे दोस्तों, याद रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, अब इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा जो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया वो कहां पे, पंजाब में शुरू किया। और इन्होंने भी हाई यील्ड जो वैरायटी सीड्स है इनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी गुणवत्ता के बीजों का इन्होंने निर्माण किया। और इसकी मदद से भारत में एक कह सकते हैं कि खाद्यान्न की जो पूर्ति थी उसको सिक्योर करने का इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों का पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके एक उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट था। और इन्होंने जो सबसे पहला जो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे देश में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई वो आपकी शुरुआत हो जाती है किसके, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी कि 1966 से लेकर के 67 के बीच में। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक गैप था, नो एफवाईपी वाज देयर इन दैट टाइम पीरियड। तो 1966 से लेकर के आप देखेंगे कि 69 के बीच में हमारे देश में कोई भी एफआईपी नहीं थी, पंचवर्षीय योजना ही नहीं थी। उस समय ईयरली प्लान हमारे देश में चल रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है वो कहां से हो जाती है, पंजाब से शुरू होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने देखा होगा कि एक लंबे दशक तक जो पंजाब है हमारे भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रसिद्ध भी रहा है, टॉप प्रथम स्थान पर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी कई बार इस पोजीशन में बेहतर किया हुआ और उत्तर प्रदेश अभी वर्तमान में प्रथम स्थान पर बना हुआ।
इन्होंने इस क्रांति में जो प्रमुख फसलों को जोड़ा था उसमें गेहूं है, आपका चावल है, सॉरी ज्वार है, बाजरा है और मक्का, ये इसमें प्रमुख फसलें जोड़ी गई, क्योंकि उस समय भारत में खाद्यान्न के लिए अधिक से अधिक इन्हीं फसलों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मुख्य फसलें थी इसकी जो आधार बनी। अच्छा, अब एक और वर्ड आता है ग्रे रेवोल्यूशन। तो ये एक्चुअली में दो चीजों के फादर माने जाते हैं, एक ग्रीन रेवोल्यूशन और दूसरा है ग्रे रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल खाद्यान्न की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, और जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रे रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये आपका जुड़ा हुआ है अराउंड 1986 के आसपास दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख के चले जाएगा, एग्जाम में इसको भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक ग्रे रेवोल्यूशन और दूसरा याद रखेगा दोस्तों आपका कौन सा, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रे रेवोल्यूशन आपके फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है आपके, और ग्रीन रेवोल्यूशन आपके ओवरऑल फूड ग्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया कि इन्होंने जो मैक्सिको में आपके हाई यील्ड वैरायटी सीड डेवलप किए थे, उनको भारत की जो हमारी लोकल फसलें थी उनके साथ संकलित करके बीजों का निर्माण किया, और यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया 1966 से लेकर के 67 के दशक में। और इसके विश्व में अगर हम लोग फादर की बात करने जाए तो आपके कौन माने जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में बात करने जाए तो MS स्वामीनाथन इसके फादर माने जाते हैं। और भारत में जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कहां से हुई थी, पंजाब से। अब एक और बहुत सवाल रहता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत में जो सबसे पहला एग्रीकल्चर का कॉलेज है दोस्तों, ठीक है, यानी कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कहां से हुई, तो आपने पढ़ा कि पंजाब से। और किस विश्वविद्यालय से हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका नाम है पंतनगर विश्वविद्यालय। ये जीबी पंत है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको एग्जाम में 100% आपको पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख के चले जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि एक दो बार आपको यहाँ से कभी कभार सवाल पूछ लिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस विद्यालय से इसकी शुरुआत के तौर पर हम लोग इसको मानते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, प्रथम हरित क्रांति के बाद एक और सवाल आता है कि जो दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन है भारत में, उसकी शुरुआत कब हुई, तो हमारे देश में जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत मानी जाती है 1983 से लेकर के 1984 के दशक में। ठीक है, तो द्वितीय जो हरित क्रांति उसकी शुरुआत 1983 से दोस्तों कब होती है, 84 के बीच में होती है दोस्तों। ठीक है, 1983 से लेकर 84 के बीच में। अब दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्गीज कुरियन जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, फ्लड रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं दोस्तों, है ना, और व्हाइट रेवोल्यूशन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। और ये जो 26 नवंबर है उनका डेट ऑफ बर्थ है, 26 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, और इनके डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय मिल्क दिवस के तौर पर भी ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रीय दिवस जो मिल्क दिवस है कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर पढ़ के चली जाएगा। तो 1970 में दोस्तों इन्होंने क्या किया कि भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन को लाने के लिए, यानी कि दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इन्होंने एक याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ठीक है, और इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गुजरात में। तो अगर आप देखें गुजरात दुग्ध उत्पादन के मामले में आज भी बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखने जाओगे तो राजस्थान अच्छा कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात और आपके यूपी ये दुग्ध उत्पादन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, और अमूल जो है वो आपका गुजरात से ही बिलोंग करता है दोस्तों। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का योगदान जरूर पढ़ के जाना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और 26 नवंबर जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय मिल्क दिवस के नाम से जानते हैं, और इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया या फिर फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन या फ्लड रेवोल्यूशन के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। याद रहेगा दोस्तों सभी को, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये आपने बात की थी किसकी, राष्ट्रीय मिल्क दिवस की, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस। लेकिन कभी पूछा गया अंतरराष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा 1 जून को। ठीक है, तो 1 जून को अंतरराष्ट्रीय मिल्क दिवस है, और जो मतलब फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, और यूएन यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका, सैम पित्रोदा का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फादर माने जाते हैं येलो रेवोल्यूशन के। तो येलो रेवोल्यूशन कभी पूछा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये ऑयल सीड से जुड़ा हुआ है, सरसों के बेहतर उत्पादन से दोस्तों। ठीक है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर कह सकते हैं। ठीक है, सीसम है, ठीक है, नाइगर है, लिंसीड है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर ऑयल के सेक्टर में बेहतर रेवोल्यूशन भारत में लाया गया तो किसके द्वारा लाया गया दोस्तों, दैट इज सैम पित्रोदा। काफी इंपॉर्टेंट, ये 4th पर्सन के तौर पर इनको जरूर देख लीजिएगा, इसको हम लोग ऑयल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, याद रहेगा दोस्तों, फिश प्रोडक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो कौन सा आपका, ब्लू रेवोल्यूशन, और येलो रेवोल्यूशन आपके किससे जुड़ा हुआ है, जी हाँ, बिल्कुल, येलो रेवोल्यूशन आपके ऑयल सीड्स उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सरसों के उत्पादन से। अब यहां पर एक आता है रेड रेवोल्यूशन, यह भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है शायद तिवारी है, विशाल तिवारी, जी हाँ, विशाल तिवारी। तो जो रेड रेवोल्यूशन है ये याद रखिएगा एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म था भारत के सेक्टर में, है ना, और इसमें आपके टोमेटो उत्पादन के और मीट उत्पादन पे फोकस करने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, तो जो विशाल तिवारी जी है इनको फादर माना जाता है किसका,
रेड रेवोल्यूशन का। और रेड रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? टोमेटो से और मीट से। वर्तमान में तो अभी टोमेटो का प्राइस बहुत हाई है, अराउंड 30 रुपए पाव चल रहा है इस समय, है ना। और 120 और 150 रुपए किलो के आसपास है टोमेटो के प्राइसेस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेड रेवोल्यूशन मीट से जुड़ा हुआ, और दूसरा किससे पढ़ के चले जाएंगे दोस्तों, आपका टोमेटो से जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर अगर पर्टिकुलर पूछा गया दोस्तों कि पिंक रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो पिंक रेवोल्यूशन याद रखिएगा ये भी आपके मीट से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन, पोल्ट्री इंडस्ट्री से या मीट से हम लोग बात कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड रेवोल्यूशन आपने देख लिया मीट और टोमेटो से, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन है आपके किससे जुड़ा हुआ है? पेट्रोलियम से। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करने जाए तो आपके कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। और ये हनी और फ्रूट्स यानी कि फल और फूल के और शहद के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ब्लू रेवोल्यूशन आपने देख लिया कि ये फिश और एक्वा यानी कि सी फूड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चर से है। व्हाइट या फ्लड रेवोल्यूशन आपके मिल्क से जुड़ा हुआ है। और ब्लैक आपने पढ़ ही लिया पेट्रोलियम से, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन आपने देख लिया कि इससे हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉन, यानी कि ये भी आपके मीट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ब्राउन रेवोल्यूशन आपका किससे जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा लेदर या कोकोआ से, ठीक है। ब्लू आपके मछली उत्पादन से है। गोल्डन आपने ऑलरेडी देख लिया हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है। येलो रेवोल्यूशन आपके ऑयल सीड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशन है जो ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। सो प्लीज इन पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड पर अगर हम लोग एक बार नजर डालें तो आपने देख लिया मिल्क रेवोल्यूशन 1970 के दशक के आसपास वर्गीज कुरियन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 के दशक के आसपास एम एस स्वामीनाथन। ब्लू रेवोल्यूशन याद रखिएगा 1972 और 73 के आसपास, यहाँ पर प्रोफेसर हीरालाल चौधरी जी हैं, तो इसके आप फादर कह सकते हैं। येलो रेवोल्यूशन आपने देख लिया सैम पित्रोदा जी है, और ये 1986 से लेकर के 87 के आसपास है, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन हमने ऑलरेडी देख लिया, ये अनियन और प्रॉन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गोल्डन देख लिया हमने कि ये फ्रूट्स प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। राउंड याद रखिएगा पोटैटो, ठीक है, यानी कि जो आप पोटैटो आलू बोलते हैं ना उसके उत्पादन से जुड़ा हुआ है। रेड आपने देखा मीट टोमेटो वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिल्वर याद रखिएगा ये मतलब किससे? एग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिल्वर फाइबर की बात की जाएगी दोस्तों तो फिर आपको कॉटन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और रेनबो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो इसके जो मुख्य पर्सन माने जाते हैं नीतीश कुमार साहब, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा एक सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, वर्गीज कुरियन और आपके एम एस स्वामीनाथन, ये फादर के तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देख के जाना है दोस्तों, है ना। बिलो रेवोल्यूशन में याद रखिएगा डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी, इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है। गोल्डन रेवोल्यूशन आपने फ्रूट हनी हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा, और इसमें कौन है आपके? याद रखिएगा निरपक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसके फादर 100% पूछे जाते हैं। हमने येलो रेवोल्यूशन कर लिया है। हाँ, सिल्वर रेवोल्यूशन याद रखिएगा दोस्तों, ये लगभग इससे जुड़ा हुआ है आपकी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सिल्वर रेवोल्यूशन एग्जाम के लिए 100%। पिंक रेवोल्यूशन आपके किससे? दुर्गेश पटेल साहब है, ठीक है, प्रॉन और अनियन से जुड़े हुए। ब्राउन जो रेवोल्यूशन है लेदर से जुड़ा हुआ है, हीरालाल चौधरी ऑलरेडी कर लिया। रेड रेवोल्यूशन हो चुका है आपके कौन? विशाल तिवारी जी। और गोल्डन जो फाइबर रेवोल्यूशन है ये याद रखिएगा ये आपके जूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गोल्डन फाइबर जूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक रेवोल्यूशन आपने पेट्रोलियम से पढ़ लिया। सिल्वर फाइबर आपका कॉटन हो गया है, राउंड हो गया है दोस्तों, ठीक है, प्रोटीन वाला पार्ट हो गया है। और ग्रे रेवोल्यूशन आपके फर्टिलाइजर से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, और इसके हमने दोस्तों फादर वगैरह जो भी थे वो सारी चीजें हमने देख लिया। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, देख के जाना है। अब एक और यहाँ पे एक रह जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट इज अ ग्रीन गोल्ड। तो आपको याद होगा कि एक नया वर्ड है और ये इस्तेमाल किया जा रहा है बैम्बू प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश की सरकार चाहती है कि किसानों की इनकम को डबल किया जाए। तो 2016 और 17 के आसपास जो है एक ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन याद होगा आपको, ठीक है। तो ये बैम्बू प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो किसानों को बैम्बू उत्पादन के लिए थोड़ा सा इनकरेज किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे एवरग्रीन येलो व्हाइट सिल्वर और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन थे। तो ये किस किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आइडिया है। एक बार इनके फादर के बारे में और मैं रिकॉल करा देता हूं। तो रेड से रेवोल्यूशन से विशाल तिवारी, गोल्डन रेवोल्यूशन से निरपक याद रखिएगा तुतेज, ठीक है। और पिंक से आपके दुर्गेश पटेल है, और कौन से इंड्यूस्ड ब्रीडिंग से जुड़े हुए हीरालाल चौधरी साहब, और ब्लू रेवोल्यूशन से अरुण कृष्णन, है ना। मिल्क से आपके वर्गीज कुरियन, और व्हाइट रेवोल्यूशन वही है, ठीक है, मिल्क या फिर व्हाइट या फ्लड, और ग्रीन रेवोल्यूशन के आपके एम एस स्वामीनाथन। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जो एग्जाम में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई आप एक आध अपडेट देखने को मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं।
और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ब्लैक रेवोल्यूशन याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, क्रूड ऑयल से, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और दूसरा इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इसमें जो है आपके कौन है, वर्गीज कुरियन साहब, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ अनियन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, तो इससे आपके कौन जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा पिंक रेवोल्यूशन है ये, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किससे जुड़ा हुआ है, एक अगला सवाल पूछा गया कि विच स्टेट वाज सिलेक्टेड एज द इनिशिएशन साइट, ठीक है। तो इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपको मालूम है कि बिहार से सबसे, सॉरी ये पंजाब से सबसे पहले शुरू किया गया। अच्छा, मदर ऑफ सिल्वर, तो आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन अंडे से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और फिर सिल्वर फाइबर तो कॉटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे सर्वाधिक उत्पादन इसका गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। हाई यील्ड वैरायटी सीड से मतलब क्या है, व्हीट, ठीक है। तो गेहूं की उन्नत एक सीड्स के बारे में बात की गई। नॉर्मल बोरलॉग आपके किससे जुड़े हुए हैं, तो यूएस से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। और जी हाँ, सेशन को लाइक भी करिएगा और सेशन को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपके टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता रहूंगा, तो इस चैनल के साथ बिल्कुल लगातार बने रहें। और आप भी कमेंट से करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, सो दैट मैं आपके लिए वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।